हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो बात करते हैं पहले एडवांटेज। पहले नंबर पे आता है यू कैन टारगेट ऑडियंस। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे पहला एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिगार्डिंग, तो आप अपने प्रोडक्ट को हेल्थ के रिगार्डिंग ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, वो भी डिजिटल के माध्यम से। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को ये बता सकते हैं, लेकिन लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पाए, ये इस चीज़ का हमें कोई वो नहीं होता कि हमें हमारा प्रोडक्ट है जो उन लोगों के पास पहुँच गया है कि नहीं, हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुँच गया है कि नहीं। तो बात करती हूँ, सपोज कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के तहत मार्केटिंग के माध्यम से आप अपनी एजुकेशन से रिगार्डिंग प्रोडक्ट को आप अपनी और एजुकेशन से रिगार्डिंग ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे एडवांटेज की, जो है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट इफेक्टिव की, अगर आप मैं बेसिकली बात करूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा बजट और बहुत सारा टाइम भी लगता है। जैसे बजट आपको करोड़ों में लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मॉडल, ब्रांड ब्रांड चूज करने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसे का खर्चा होता है। लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो ये बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें आपका कम कम बजट में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ हमारा तीसरा एडवांटेज, ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग आपको तीसरा एडवांटेज ये देता है कि क्लियर ग्लोबल रीच। आपका प्रोडक्ट मतलब पूरे ग्लोबल, मतलब हर कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है वो उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता है, ग्लोबली पहुंच सकता है। आपका चाहे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोडक्ट हो, आप चाहे तो डिजिटल के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को हर एक कंट्री में उनसे हेल्थ से रिगार्डिंग ऑडियंस या एजुकेशन से रिगार्डिंग ऑडियंस आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की, जिसका नाम पर्सनलाइज मार्केटिंग। आप अगर आप डिजिटल आपको चौथा एडवांटेज ये देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को खुद के खुद की वेबसाइट के द्वारा अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट द्वारा लोगों को अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। आप उनकी आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अपने वेबसाइट द्वारा आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वह आपका प्रोडक्ट किस रिगार्डिंग है। आप ये सब चीज़ें पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के द्वारा बता सकते हैं। पांचवा एडवांटेज आता है कन्वर्जन रेट। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कन्वर्जन रेट क्या होता है। सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए, लेकिन 100 लोगों में से आपके प्रोडक्ट को 10 लोगों ने परचेज की, तो बाकी 90% लोग चले गए। लेकिन जो 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, उन्होंने अपना डाटा यानी ईमेल अपनी ईमेल या फ़ोन नंबर वहाँ पे छोड़ा होगा। तो आप उस डाटा को इकट्ठा करके आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दोबारा से उन्हें प्रमोट कर सकते। दोबारा से आप उन्हें ईमेल के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को उन्हें भेज सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं ईमेल द्वारा, या अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा कर सकते हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग आपको 6वां एडवांटेज दे देती है सोशल मीडिया, कि आप अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया द्वारा
भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया में आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इनके द्वारा अपने प्रोडक्ट उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब की मैं बात करती हूँ तो अगर आप अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कि एडवांटेज बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो आप अपनी फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग एड्स चला सकते हैं। ऐड द्वारा आप बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस रिगार्डिंग है, कैसा है और किस उसके क्या क्या एडवांटेज है, वह उन्हें क्यों परचेज करना चाहिए। बात करते हो इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि किस बारे में जो आपका प्रोडक्ट है, किस बारे में आपने पोस्ट डाली हुई है, आपके प्रोडक्ट की क्या क्या एडवांटेज है, क्यों लोगों को आपके प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल की डिसएडवांटेज। डिजिटल में ऐसे क्या डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। पहला डिसएडवांटेज है स्किल एंड ट्रेनिंग। आप बिना स्किल और ट्रेनिंग के आप डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। सपोज अगर आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का पहला डिसएडवांटेज है, स्किल एंड ट्रेनिंग। बात करती हूँ दूसरे डिसएडवांटेज की, जो है लर्निंग। अगर आपको डिसएडवांटेज के बारे में नॉलेज नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इस पर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज आता है कन्वर्शन टाइम कन्वर्शन। कई लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पे फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते और ना ही वो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। तो आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी मेरे इस वीडियो से। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो या कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे